हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन को हल कराएंगे। और आज से हम आपको जो कंटिन्यू ये वीडियो देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमने आपको चैप्टर लिया है संबंध एवं फलन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि सर इसमें संबंध क्या होता है ना। तो संबंध को समझने से पहले हमें क्लास 11th की कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो कुछ हम बेसिक जानकारी लेंगे। उसमें हम जैसे हमने क्लास 11th में समुच्चय सीखा है ना। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास दो समुच्चय हैं। मान लिया कि एक समुच्चय है हमारा a इक्वल टू 1,2,3,4, कुछ और ले सकते हो 9 ले लो, इस तरीके से, ठीक है। और हमने एक दूसरा ले लिया समुच्चय b, ये हमने ले लिया 1,2,3,4,5,6, इस तरीके से हमने दो समुच्चय ले लिए, राइट। अब ये दो समुच्चय हैं हमारे। अब इसको अगर हम इस तरीके से इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन करना चाहें, किस तरीके से, इस तरीके से हमने कुछ इनमें एक कनेक्शन जोड़ना चाहा, जिससे हमारा कुछ ना कुछ जो है रिलेशन बन जाए। जैसे रिलेशन तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। जैसे हमारे और मम्मी पापा में रिलेशन होता है, अरे पिता पुत्र का होता है ना, भाई बहन का होता है, ठीक है, भैया भाभी का होता है। तो इस तरीके से रिलेशन होते हैं बहुत सारे। तो कुछ ना कुछ इन समुच्चय में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो उसके लिए हमने जैसे समुच्चय एक ही अवयव कितने हैं वो हमने यहाँ लिखी है, जैसे 1 2 3 4, और हमने एक ले लिया यहाँ पर 9, राइट। कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। देखिए रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने ये ले लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ हमने देखिए कनेक्टिंग करना चाहा। जैसे हमने एक का कनेक्शन अगर हम यहाँ पर देखो 2 से करें, राइट, 2 का हम 3 से करें, 3 का 4 से करें। देखिए कनेक्टिंग के लिए इस तरीके से हम एरो लगा देते हैं, राइट। तो ऐसे हमने किया 4 का किया 5 से, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर इस तरीके से आपने ये कनेक्टिंग क्यों की? देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने ऐसा किया है, देखिए इसमें जो जो बी के अवयव हैं वो आप देख पा रहे हैं कि ए वाले अवयवों से एक ज्यादा में हमने क्या की, कनेक्टिंग की है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ये एक्स अवयव मान लें, मतलब ए के अवयव क्या है, ये सब एक्स को नोट करते हैं, और बी के इनको ले लिया हमने, वाई को ले लिया, ठीक है, इस तरीके से लिया, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए एक यहाँ एक है तो यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है, ये आपका 5 है ना, इस तरीके से। तो इनमें आपस में क्या कनेक्टिंग है, ठीक है। और रिलेशन किस तरीके का, देखिए y जो है तो वो x से, मतलब इस इन अवयवों से कितना, एक ज्यादा दिख रहा है आपको। तो इसको ले सकते हैं कि y इक्वल टू क्या, x प्लस 1 के रूप में ले सकते हैं इसको। अरे लिख सकते हैं नहीं, नहीं, जो y है वो x से क्या एक ज्यादा है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक अवयव लिखा है आपका 9, तो 9 जो है इससे किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। तो इस तरीके से हमने इसको लिख रखा है। अब इसको हम जो गणितीय रूप में किस तरीके से लिखेंगे, है ना। अगर हम देखा जाए तो एक इनमें क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया। ये कौन है, एक तरीके से रिलेशन है। ये रिलेशन हमने इस प्रकार से परिभाषित किया, कैसे, इसको लिखेंगे कि आर सच दैट, इसको बोलते हैं इस प्रकार। देखिए आर इस प्रकार है, कैसे, कि ए से बी में कनेक्टेड है, ए से बी में, ठीक। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो आर तो है मतलब एक रिलेशन है, ए से बी में है, मतलब ए से कनेक्शन किसका है, बी में है ना, इस तरीके से। तो अगर इसको हम देखें तो 11th क्लास में हमने आपको एक आपने अध्याय पढ़ा होगा, अध्याय समुच्चय में ही है, उसमें आपने पढ़ा होगा कृमित युग्म, ठीक है। तो वहां हम किस तरीके से लिखते हैं कि आर इक्वल टू, कृमित युग्म को हम क्या बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिखा, देखिए एक का कनेक्शन 2 से है तो हमने लिखा कि 1,2, राइट। दूसरा है हमारा
2,3 और तीसरा है 3,4 यानी 3,4, ठीक। और ये है हमारा 4,5 यानी 4,5। ये इसका कनेक्शन नहीं है तो इतना ही हमने ये रहने दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ, ये कनेक्शन हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा समुच्चय में, इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप बोलते हैं इसको। मतलब ये जो चीज ऊपर लिखी हुई है ये हमने किस रूप में लिखी है? इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप, है ना। अब इसी चीज को हम यदि ऐसे लिखना चाहें, इसको हम या ऐसे लिखें, R इक्वल टू, मतलब ये रिलेशन तो है, ठीक। अब किस तरीके का है? देखिए पहले अवयव को, इसको हमने क्या माना था? x, और दूसरे वाले को हमने क्या माना था? y, ठीक। और हमने इसको ऐसे लिखा कि x, y, मतलब x, y, है ना। दो लोग हैं, ये x है, ये y है, तो x, y सच दैट, मतलब इस प्रकार है ना। मतलब इनमें इस तरीके से रिलेशन है x और y में, इस प्रकार है कि y जो है वो x से क्या है? एक ज्यादा है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर जो जनरलाइज कर दिया, है ना। तो लेकिन x और y कौन है ना। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, मतलब x किससे लिया है? इस समुच्चय से लिया है, और y बिलोंग्स टू b। इस तरीके से हमने क्या किया, इनको लिखना चाहा, ठीक है। तो ये जो हुआ, अब इसको हम क्या बोलते थे वहां पर 11th क्लास में? हम लिखेंगे उपरोक्त को किस रूप में लिख सकते थे? समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा क्या? समुच्चय निर्माण रूप हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, वहां पर हमने ये देखा था कि किसी भी समुच्चय में प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परसर क्या होता है, वो चीज यहां भी है ना। अभी जो है हम 11th क्लास का ही पढ़ रहे हैं, इंटर में अभी नहीं आए हैं आपका। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कि सर प्रांत क्या होगा। अगर हम प्रांत की बात करें तो देखिए प्रांत, अब इसी में बात करें तो प्रांत क्या होगा? देखिए हमारे पास समुच्चय थे, इन्हीं समुच्चय ये वाला था, इन्हीं समुच्चय ये जो होगा, ठीक है। तो इसमें जिससे हमारी कनेक्टिंग की गई है वही क्या होगा? हमारा प्रांत होगा। जैसे 1 2 3 4 की कनेक्टिंग की गई है तो ये होगा नहीं हमारा कौन सा? 1,2,3,4। तो ये तो हो गया हमारा क्या? प्रांत, ठीक है, राइट। अब हमारा एक होता है दूसरा सहप्रांत होता है। क्या होता है? सहप्रांत। अब हम देखते हैं कि सर सहप्रांत क्या होगा। सहप्रांत, अब सहप्रांत में समुच्चय बी लिखते हैं हम पूरा, मतलब जो हमारे बी के जितने भी अवयव हैं या तो कनेक्टिंग उनकी है या कनेक्टिंग नहीं है, तो सारे के सारे अवयव होंगे। तो इसका मतलब जब पूरा समुच्चय ही होगा ना फिर, तो इसका मतलब समुच्चय बी लिख सकते हैं। और समुच्चय बी के कितने अवयव हैं लिख दो ना इनको, 1 2 3 4 5 6। इन्हें लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से जो समुच्चय बी होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा सह प्रांत होगा। यस या नो? ठीक है। अब हमारा एक चीज वहां हमने और पढ़ी थी, उसको बोलते हैं, जैसे प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, तीसरा नंबर होता है हमारा परिसर। स्टूडेंट क्या होता है? परिसर, ठीक है। हमने वहां पर परिसर पढ़ा था। तो परिसर क्या होगा? देखिए यहां जो हमने कनेक्टिंग की है बी के अवयवों से, तो बी के अवयवों से जितनी कनेक्टिंग की गई है वही क्या कहलाएगा? हमारा परिसर कहलाएगा। मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। तो बी के कितने अवयवों से कनेक्टिंग है? जैसे कि 2 3 4 5 से ही है ना। तो 2 3 4 5 से जो समुच्चय बनेगा, है ना, मतलब जो ये इस तरीके से एक समुच्चय बनेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा परिसर कहलाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा परिसर होगा वो होगा 2 3 4 5, राइट। तो ये क्या हुआ? हमारा परिसर हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत? तो ये सारी की सारी बातें कहां से थी? 11 से थी, ठीक है। अगर अब हम इसकी यहां पर परिभाषा लिखना चाहें, ठीक है, परिभाषा, तो परिभाषा अगर हम यहां से लिखना चाहें समुच्चय की, सॉरी
संबंध की, रिलेशन की, तो किस तरीके से लिख पाएंगे, है ना। देखिए हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि माना आर, आर कौन है, एक रिलेशन है, अरिक्त समुच्च, अरिक्त समुच्च, अरिक्त समुच्च कौन सा है, अरिक्त समुच्च ये है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं हम अरिक्त, है ना। माना अरिक्त समुच्च ए से बी में, मतलब अरिक्त समुच्च ए से बी में एक संबंध है, मतलब ये कोई संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर मतलब एक रिलेशन है किससे, ए से बी में, ए से बी में, है ना। तो जो आर होगा वो उपसमुच्च होगा। देखो उपसमुच्च का ये चिन्ह होता है, वो किसका होता है, नहीं ए क्रॉस बी का। बात समझ में आई स्टूडेंट, मतलब ए क्रॉस बी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं कृमित युग्म बोलते थे, है ना, इसको बोलते थे आप कृमित गुणा बोलते थे वहां पर, है ना। तो ये जो होगा यही आपकी क्या होगी, एक तरीके से परिभाषा हो गई। देखिए यहाँ पर भी हमने जो किया था, मतलब ये जो लिखे थे वो ए क्रॉस बी ही लिखा हुआ है, मतलब ए क्रॉस बी मतलब आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है, और उसका ये समुच्च भी हो सकता है, उप समुच्च भी हो सकता है। तो इस तरीके से आर क्या है, आर उपसमुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। तो इस तरीके से इसकी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर परिभाषा ले सकते हैं। अब स्टूडेंट कुछ बातें हैं नोट करने की, जैसे इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, तो नोट करने वाली बात ये है, इसको हम लिखते हैं जैसे कि यदि ए कोमा बी लिखा हुआ है, ए कोमा बी का मतलब है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसका है, मतलब ये आर, आर से रिलेटेड है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे कि ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का रिलेशन किससे है, बी से है। तो इसको हम इस तरीके से स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में एक एक नंबर का जो प्रश्न आ जाता है, तो उसके लिए एक नोट करके बात और लिख लेना, ये आप एक नंबर लिख लेना। जैसे दूसरी नंबर एक नोट में और करा दे रहा कि ए से बी में संबंधों संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट ये भी कभी कभार जो है जैसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है ना, कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो ये होती है स्टूडेंट 2 की पावर m इंटू एन। तो इसको आप जो है याद रखना, है ना, कि ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 2 की पावर m इंटू एन होती है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक जो था आपका बेसिक जो थी जानकारी 11th क्लास से, वो हमने यहाँ पर क्या ही अब तक जो है पढ़ ली। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि सर संबंधों के प्रकार कितने होंगे, है ना, यानी रिलेशन हमारे कितने प्रकार के होंगे, है ना। तो स्टूडेंट अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि संबंधों के प्रकार कितने होते हैं, है ना। वैसे तो हमारे संबंध अनेक प्रकार के होंगे, अनंत बनते हैं, लेकिन हम गणितीय रूप में किस प्रकार के संबंधों को पढ़ सकते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो संबंध अवश्य होंगे, है ना। तो उसमें संबंधों के प्रकार जो सबसे पहला है हमारा, है ना। तो अब एक बात स्टूडेंट और यहाँ पर सुने कि संबंधों के प्रकार जो होंगे, जैसे इससे पहले जो हमने संबंध पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि जैसे रिलेशन ए से बी में, ठीक है, यानी ए कोई समुच्च होता था, दूसरा एक अन्य समुच्च होता था। लेकिन यहाँ जो हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, वो समुच्च ए से रिलेशन उनका ए के साथ ही होगा, मतलब ए से रिलेशन ए से ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, कि जो रिलेशन होगा हमारा वो ए से ए में ही होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, यानी ए से ए में, है ना। तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ इससे पहले क्या था, जैसे हमने यहाँ पर जो रिलेशन पढ़ा था तो ए से बी में पढ़ते थे, लेकिन अब जो रिलेशन होगा वो समुच्च ए से ए में ही होगा। अब यहाँ ए आपका कुछ भी हो सकता है, आपका रियल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आपके परमे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब आपका परमे से परमे, नेचुरल से नेचुरल, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिलेशन होगा। तो उन संबंधों में सबसे पहले जो अपने लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, इसको बोलते हैं हम स्वतुल्य। क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध, राइट। तो सबसे पहले बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये होगा सबसे पहला। देखिए, अब देखिए स्वतुल्य के लिए हम किस तरीके से पढ़ते हैं स्टूडेंट। जो स्वतुल्य रिलेशन होगा, इसकी जो आपकी परिभाषा होती है वो देखिए ए से ए में ही इसका रिलेशन होता है ना। तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी समुच्च ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य कहलाता है। ये कब कहलाता है? यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, हम ले सकते हैं यहां पर स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, ऐसे ले सकते हैं इसको, आर द्वारा संबंधित हो। तो इस तरीके से ये क्या हुई, इसकी परिभाषा हुई स्टूडेंट। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखेंगे कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए से होना चाहिए, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ये यहां पर ए कौन होगा? यहां पर ए होगा, ए अवयव होगा किसका? समुच्च ए का। ठीक है, अब एक हम अगर उदाहरण जैसे लें, आपको हम यहां समझाएं कि एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया कि हमारे पास दिया है कि a इक्वल टू 1,2,3, ये हमने 3 अवयव ले लिए स्टूडेंट, राइट। हमारे पास 3 अवयव हैं। ठीक, अगर हम a का रिलेशन a के साथ ही करना चाहें, ठीक है ना, तो कैसे होगा? देखिए यहां पर एक हमने इस तरीके से ये बना लिया, तो देखिए यहां पर भी हम a लिखेंगे और यहां पर भी a लिखेंगे। तो a में कितने अवयव हैं? 1 2 3। यहां पर भी फिर उतना ही होंगे, नहीं 1 2 3। क्यों? क्योंकि a का रिलेशन a के साथ ही होगा, राइट। तो स्टूडेंट यहां देखिए a का एक के साथ ही लेना चाहिए, नहीं स्वयं का स्वयं। जैसे अगर मैंने एक का ए अवयव लिया तो इसकी कनेक्टिंग ए के साथ ही होगी, मतलब एक के साथ होगी। 2 की कनेक्टिंग 2 के साथ होगी। 3 की कनेक्टिंग 3 के साथ होगी। अरे होगी नहीं होगी, क्योंकि एक का रिलेशन एक के साथ नहीं, स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ ही होना चाहिए। वही रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? यानी स्वतुल्य होगा, राइट। वाकई कुछ इनमें और भी हो सकता है, जैसे 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,1 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन इनमें ये अवश्य आपको देखना चाहिए, यानी एक का रिलेशन एक के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, तो ये आपका तभी क्या होगा, वो रिलेशन स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है, बाकी आपके चाहे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो अब आपका रिलेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? ये जो रिलेशन आपका बना, देखिए यहां पर होगा 1,1। देखिए एक की कनेक्टिंग किसके साथ है? एक के साथ है, तो आपका 1,1 हो गया। ठीक है, फिर आपको दूसरा दिख रहा है 2,2 दिख रहा है, 2,2 हो सकता है। ठीक है, फिर आपका 3,3 हो सकता है। अरे सर हो सकता है, बिल्कुल 3,3 हो सकता है। वाकई आपके और भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे लिखना चाहूं कि 1 का कनेक्शन 3 के साथ हो, तो 1 की कनेक्शन हम 3 के साथ भी कर सकते हैं। बाकी कुछ भी हो सकते हैं, है ना। 2 का 1 से हो सकता है, 2 का 1 से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी लिख सकते हो आप, सर 2,1 भी हो गया। ठीक है, तो वाकई कुछ भी हो, लेकिन ये 3 आपको अवश्य दिखना चाहिए। जैसे इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3, तो इनका स्वयं के साथ तो स्वयं से ही रिलेशन होना चाहिए, नहीं 1,1 2,2 3,3, है ना। तो इस तरीके से ये जो हुआ वो आपका इस तरीके का कोई रिलेशन होगा, वो क्या कहलाएगा? स्वतुल्य रिलेशन कहलाएगा, यानी स्वतुल्य संबंध होगा, राइट। तो स्टूडेंट एक उदाहरण अगर हम यहाँ पर एक और लें, है ना, जैसे कि ये उदाहरण नंबर इसको अगर हम 1 दे दें, है ना। अगर मैं दूसरा एक उदाहरण और लूं, दूसरा, उससे आप और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने दूसरा उदाहरण ले लिया। जैसे मैंने ले लिया कि आर कोई एक रिलेशन इस तरीके का है, राइट। जैसे मैंने ले लिया कि 1,1, ठीक।
और ले लिया मैंने 3,3, 2,1 और ले लिया मैंने 3,2। ठीक है, इसी में, ठीक है, इसी में मैंने ले लिया, देखिए 1,1, 3,3, 2,1 और 3,2। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें दिख रहा है, देखिए एक का रिलेशन एक के साथ है, 3 का 3 के साथ है, लेकिन क्या ये जो समुच्चय हमने लिया था, है ना, कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है, नहीं है। अगर मैं यही रिलेशन लेता कि सर एक ए बराबर कितना 1,2,3, है ना, तो इस समुच्चय के लिए जो ये रिलेशन आपका बना वो क्या स्वतुल्य है। देखिए 1,1 तो है, 3,3 है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो, लेकिन यहां आपको दिख रहा होगा कि सर 2,2 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये इसमें रिलेशन में नहीं है। ये 2,2 इस रिलेशन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अरे देखो यहां पर ये आ रहा है कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, ये भी आ रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि सर 3,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है 2,2 रिलेशन नहीं है किसमें, आर में, मतलब ये है ही नहीं। तो इस तरीके का जो है वो क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य नहीं है। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, इसको ले सकते हैं हम स्वतुल्य नहीं है। तो स्टूडेंट ये यहां तक जो थी आपकी प्रक्रिया किसकी थी, ये स्वतुल्य रिलेशन की थी। तो इसको आपने, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है स्टूडेंट हमारा सम्मित संबंध, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर एक समुच्चय आर सम्मित सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि, मतलब इसका मतलब जैसे कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, मतलब ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू बी आर, ठीक है, मतलब ए कोमा बी अवयव है किसका, आर का। तो दिस इंप्लाई दैट, सुनना, देखिए ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, है ना। तो जहां ए और बी क्या होंगे, यहां पर ए जो होगा और बी होगा वो समुच्चय ए के ही अवयव होंगे। ये दोनों अवयव किसके होंगे, समुच्चय ए के ही होंगे, है ना। लेकिन देखिए इसको सुने कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। मतलब देखो ए और बी, एक ए और बी दोनों हैं तो बी और ए भी होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए, नहीं ए कोमा बी तो बी कोमा ए भी उस समुच्चय में होना चाहिए, मतलब उस रिलेशन में होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके का जो भी रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा, वो कहलाएगा सम्मित संबंध कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं एक यहां पर उदाहरण लूं, है ना, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण मैंने लिया इसका एक, है ना, हमने माना कि यदि ए कोई हमने एक समुच्चय ले लिया और उसको माना जैसे 1 2 3 4, मतलब यहां पर हमने इस तरीके से ले लिया, है ना। अब इनसे हमने एक रिलेशन बनाना चाहा, जैसे हमने एक रिलेशन यहां पर बनाया कि रिलेशन आर इक्वल टू, हमने मान लिया 1,3, ठीक है, एक मान लिया हमने 1,4, राइट, और अगला मान लिया 3,1 और अगला मान लिया हमने 2,2, ठीक है, और मान लिया हमने 4,1। इस तरीके से हमने क्या ले लिया, हमने एक रिलेशन ले लिया। अब स्टूडेंट जरा यहां पर सुनना, देखिए यहां हमें दिखता है, देखिए सबसे पहले एक एक को हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं किस तरीके से। जैसे आपको 1,3 यहां पर दिखाई दिया, 1,3, तो क्या इसका 3,1 इसमें दिखाई दे रहा है, देखते हैं। देखिए 3,1 देखो ये है, देखो 1,3 का उल्टा देखो 3,1 है, मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, बिल्कुल सिद्ध हो रही है। मतलब ए कोमा बी, बी कोमा ए, मतलब उसी तरीके से देखिए यहाँ देखें 1,3 तो 3,1 इसमें है, देखिए है, तो इसका मतलब है ये ठीक है। और देखते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है 1,4, तो क्या इसमें 4,1 दिख रहा है, अरे सर ये दिख रहा है, ठीक है। फिर हमें एक दिख रहा है 3,1, तो देखो 1,3 तो है ही। फिर यहाँ पे 2,2 यानी 2,2, ये तो उल्टे हैं ही, ये एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, तो उल्टे सीधे तो आपके एक जैसे लगेंगे, है ना। तो इसका मतलब है ये जो आपका समुच्चय है
वो कैसा है, एक सममित है। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, ये सममित है, सममित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको, है ना। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, बड़ा आसान आपको लगेगा। और आगे के हम कुछ और भी आपको प्रश्न लेके आएंगे, है ना। तो अब एक जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण और ले लूं जिससे आपको और भी क्लियर आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक उदाहरण लिया, दूसरा ले लिया। चलो मैं एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। जैसे हमने मान लिया कोई एक रिलेशन आर, ठीक है, और हमने लिख लिया यहाँ पर 1,1, 2,2 और लिख लिया हमने 3,3, राइट, और हमने लिख लिया 1,3। ठीक है, इस तरीके का। और ये किस पर ले लिया है, ये हमने समुच्च ए पर ही ले लिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा समुच्च है हमारा, यानी ए बराबर हमने ले लिया 1,2,3, ये ले लिया। और उसके लिए ये हमारा क्या है, ये रिलेशन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1,1 और 1,1, मतलब चाहे उल्टा करो या सीधा करो ये तो बिल्कुल ठीक है। 2,2 ठीक है, उसका उल्टा करोगे तो यही होगा। 3,3 यानी 3,3 उल्टा करोगे तो यही होगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 1,3 तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसमें 3,1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे कि सर 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन दिस इंप्लाइज दैट, या ऐसे लिखो, परंतु 3,1 नहीं है ना। तो इसलिए हम ये से कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो प्रकार के रिलेशन जो है पढ़ लिए। एक तो पढ़ा हमने स्वतुल्य रिलेशन, है ना, सबसे पहले पढ़ा था स्वतुल्य रिलेशन, और दूसरा पढ़ा था हमने सममित रिलेशन, है ना। अब एक में इसमें इंपोर्टेंट होता है बहुत ही ज्यादा, वो तीसरा रिलेशन होता है हमारा, उसको भी हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिलेशन है स्टूडेंट हमारा संक्रामक रिलेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जो है अक्सर के लड़के जो है गलतियां करते हैं। तो इसको बिल्कुल ही आप गलतियां ना करें, आज के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि यदि समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है, यदि और केवल यदि, मतलब जैसे कि ए कोमा बी रिलेशन टू आर, मतलब ए कोमा बी रिलेशन है हमारा, तथा बी कोमा सी भी रिलेशन है, तो हमें यहां से मिल जाना चाहिए क्या, कि ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। देखिए ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का किसी तीसरे अवयव से होगा, तो हमारा पहले और तीसरे का भी रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर ये संबंधित कर रहा है ना। जैसे देखिए हमारे यहाँ जैसे ए बी और सी, ये तीन लोग हैं। देखिए ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, ए कोमा बी, मतलब ये चीज है। बी का सी के साथ है, तो स्टूडेंट ए का सी के साथ होना चाहिए, मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट हमारे लिए। ठीक, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर कोई समुच्चय होगा तो वो हमारा रिलेशन होगा, तो वो कहलाएगा संक्रामक रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब स्टूडेंट यहां पर अगर मैं एक यहां देखिए, जैसे ये समुच्चय ए पर है, ये प्रक्रिया हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं कि जहां ए कोमा बी और सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये तीनों अवयव किसके होंगे, समुच्चय ए के ही होंगे, है ना। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, संक्रामक रिलेशन कहेंगे। अगर यहां पर एक मैं उदाहरण लूं स्टूडेंट, देखिए उदाहरण नंबर अगर मैं एक ले लूं प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में, ठीक है, जैसे मैं ले लूं यहां पर ऐसे ले लूं कि 1,2,3 बिलोंग्स टू ए ले लूं, मतलब ये क्या है, आपकी ये प्राकृतिक नंबर है, मैं ऐसे कह लूं ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, हमारे यानी एन है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैं यहां कहूं कि एक जो है वो क्या है, दो से छोटा, मैं ऐसे लिख दूं, एक दो से क्या है, छोटा है, ठीक है।
और आप देख पा रहे हैं कि 2 जो है वो क्या है, 3 से छोटा है। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है कि एक 3 से भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी एक यानी 1 इज लेस देन 3 होगा, नहीं होगा, है ना। देखिए देखो एक किससे छोटा है, 2 से, 2 किससे छोटा है, 3 से, तो एक किससे छोटा है, 3 से, होगा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से नहीं आपका, अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से रिलेशन है ना। अगर हम कहें कि 2 का देखिए 3 के साथ है रिलेशन है, तो देखिए दिस इम्प्लाइड दैट, यहां हमें बड़े आराम से दिखा रहा है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलेंगे क्या, एक संक्रामक है। कैसे बोलेंगे, संक्रामक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहां पर हमने 3 प्रकार के रिलेशनों को पढ़ा। ठीक है, एक जो है एक आध इसका उदाहरण लेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा जो है आपको बिल्कुल बड़ा आसान लगने लगेगा, है ना। तो हम अब एक उदाहरण लेते हैं। अब हमने एक स्टूडेंट इसमें उदाहरण लिया। उदाहरण हमें इस तरीके से यहाँ दिया गया कि a बराबर 0 1 2 3 और a से a में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन हमें इस प्रकार से दिया है कि 0, 0, 0,1, 0,3, 1,0, 1,1, 2,2, 3,0, 3,3, और हमसे पूछ रहा है क्या r स्वतुल्य सममित संक्रामक है। इनको हमें क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे चेक करना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, देखते हैं स्टूडेंट, देखिए आपको बड़ा आसान लगेगा स्वतुल्य, राइट। तो स्वतुल्य के लिए स्टूडेंट हमारा रिलेशन जो होना चाहिए वो ए का रिलेशन एक के साथ ही होना चाहिए, मतलब स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ ही होना चाहिए, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले ही हम देखते हैं, देखिए एक एक करके इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हमारा, देखिए शून्य अवयव है, ये 1 है, 2 है, 3 है। देखिए क्या इसमें 0,0 है, भाई है। इसमें अगला क्या है, 1 है, तो क्या इसमें 1,1 है, देखिए एक तो ये मिल गया हमें, एक ये मिल गया। ठीक है, फिर अगला क्या हमारा 2, तो यहाँ पर देखिए 2,2 आ रहा है। यहाँ पर अगला क्या है 3, तो यहाँ पर 3,3 भी देखिए ये आ रहा है। तो इसका मतलब है आर क्या है यहाँ पर, ये जो है स्वतुल्य तो है, मतलब ये क्या है, आर स्वतुल्य है। यहां पर लिखेंगे आर स्वतुल्य है। और वो क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है, क्योंकि 0,0, 1,1 है ना, और आपको दिख रहा है कि 2,2 और दिख रहा है आपको 3,3 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इस तरीके से आर क्या है, ये स्वतुल्य है। अब हमारा दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा हमारा देखते हैं हम सममित, दूसरा देखते हैं सममित देखते हैं। ठीक है, तो सम्मत के लिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके। देखिए स्टूडेंट यहाँ एक बात देखना, इनको तो हमने देखिए यहाँ पर चेक कर लिया, जिन पर हमारा ये निशान रखिए, जिन क्योंकि जो स्वतुल्य है तो वो सम्मित तो होगा ही, तो इसे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम, देखिए यहाँ लिखा है हमारा 0,1, तो क्या हमारा 1,0 कहीं है, देखिए यहाँ पर है 1,0 है, देखिए ये आपका इसका उल्टा देखिए ये दिख रहा है। फिर हमें देखता है यहाँ पे 3,0 है ना, 3,0 का उल्टा क्या होता है, देखिए 0,3 होता है, तो ये भी है। इसका मतलब है बाकी तो और सब है ही, इसका मतलब है ये आर, हम लिखेंगे आर सम्मित सम्मित है। अगर आर सम्मित है, क्यों है, क्योंकि 0,1 बिलोंग्स टू आर, तो आपको यहां ये भी दिख रहा है कि 1,0, दिस इंप्लाइज दैट 1,0 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हम कहेंगे कि यहां पर कि अतः आर सम्मित है, सम्मित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा तीसरा देखते हैं हम, इसको क्या संक्रामक के लिए देखते हैं, तीसरा संक्रामक देखते हैं। तो स्टूडेंट संक्रामक के लिए देखिए कंडीशन यहां पर क्या होना चाहिए, देखिए यहां स्टूडेंट हमें ये दिख रहा है, जैसे हम ले लें, तो यहां पर देखिए ये ले लें हम 0, ये ले लो 1,0 ले लो, 1,0, देखिए 1,0 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है हमें, देखिए 1,0 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है।
ठीक है। तथा अब देखिए 0 से स्टार्ट होने वाला कोई और है। देखिए यहां पर हमने लिया है कि 1,0 बिलोंग्स टू आर। अब 0 से स्टार्ट होने वाला एक हमने उठा लिया, इसमें 0,3 ये ले लिया ना, यानी 0,3 ठीक है बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 1,0 बिलोंग्स टू आर मतलब ये भी है और 0,3 भी है। तो क्या इसमें हमें 1,3 दिखाई देगा? तो दिस है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि एक का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए था ना, है ना। तो यहां पर 1,0 है, 0,3 है ना, लेकिन 1,3 नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, यहां पे लिखेंगे कि अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। राइट। तो स्टूडेंट यहां पर हमने जो है इसकी बेसिक जानकारी जो थी अब तक जो है आराम से पढ़ ली, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अवश्य समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको ये समझ में आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो इसके बाद हम जो है आपकी इस प्रश्नावली के उदाहरण भी कराएंगे, और आपके एक एक करके हम सारे प्रश्न हल कराएंगे, जो कि आपको बहुत ही आसान लगेंगे, और ये अध्याय आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, आपको ये कठिन नहीं लगेगा बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।